हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गो टू सक्सेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एचटेट भाग 3 पार्ट 3 जनरल स्टडीज़, जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं। जनरल स्टडी में 3 पार्ट होते हैं, एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी और जीके एंड अवेयरनेस, जिसमें हम जीके एंड अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अब बात करते हैं एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी के 20 क्वेश्चंस की, जो इस वीडियो के माध्यम से हम सोल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्याएं होती हैं जो किसी से भाग ना हो। पहला देखिए 117 3 से भाग होता है, 147 3 से भाग होता है, 159 3 से भाग होता है, 149 3 से या किसी भी संख्या से भाग नहीं होता, तो ये अभाज्य संख्या है। इस तरह से आपका जो सही आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन सा सही है? तो देखिए यहाँ पर आपको बड़े की तरफ दिखता है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, 3/4, 3/5, 2/3। ठीक है, तो इसको 4 से गुना करेंगे, 4 × 12, 12/4 आ जाएगा यहाँ पर, 12/5 आ जाएगा यहाँ पर, 8/3 आ जाएगा यहाँ पर। तो इस हिसाब से हम देखते हैं 4 × 12, 5 से इसको करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 चौका 20, 2.4 आएगा। इसको करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 6 18, 2.6 आएगा। ठीक है, तो 2.6, 2.4 और 3, तो ये आपका बड़ा हुआ किससे? 12/5 से। तो इस तरह से हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि 3/4 का हमारा आया था पूरा का पूरा 3, 3/5 का आया था हमारा 2.6, नहीं 2.3 का आया था हमारा 2.6 और 3/5 का आया था हमारा 2.5। तो इस तरह से ये सीक्वेंस बनता है। ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63, मैं दक्षिण दिशा में 3 मीटर चलता हूँ। इससे पहले हमें दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तब क्या कह रहा है ये कि मैं दक्षिण दिशा में 3 मीटर चलता हूँ। तो ये दक्षिण दिशा है, 3 मीटर चला, यहाँ से दाईं ओर मुड़ा, तो जब इसका फेस इधर है, आपके बिल्कुल सामने है, तो उसका जो आपका सीधा हाथ होगा तो मतलब उसका बायां होगा। जब आपका दायां है तो उसका बायां है, जब आपका बायां है तो उसका दायां है, यानी कि आपके उल्टे हाथ की तरफ उसका सीधा हाथ होगा। तो दाएं तरफ मुड़कर वह 5 मीटर चला, और अगर इधर से आप सीधा देखते हैं तो इधर ऊपर की तरफ ये चलेगा, ये 7 मीटर चलता है। तो अब दिशा पूछी गई है, तो देखिए इधर आपका दक्षिण था, इसके बिल्कुल सामने आपका उत्तर है, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, तो क्या होगा इसमें? एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये दूरी भी पूछ सकते हैं, तो ये पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से आप निकालोगे, 7 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, और इन दोनों के जोड़ को ये होता है आपका स्क्वायर रूट p² प्लस b² इक्वल्स टू h², है ना। ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस होता है। लेकिन यहाँ पर आपकी दिशा पूछी गई है, ये डिस्टेंस नहीं पूछा गया है, तो सीधे सीधे हम दिशा को उत्तर दे देंगे, उत्तर दिशा आपका ऑप्शन फर्स्ट है। तो इस तरह से सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट।
आगे चलते हैं। ये देखिए, ये 49 आपका 7 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर वर्ग अगर निकालना है तो देखिए यहाँ पर 4 जीरो हैं, तो 2 से पहले 07 हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे रूट है, अगर 0.2 है, 0.02 है, अब इनको ऐड करते हैं तो स्क्वायर रूट में आता है 0.09। 9 किसका होता है? 3 का। तो 2 है तो यहाँ पर 0.3 आंसर होगा। ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। 64 के लिए ऑप्शन नंबर सेकंड सही आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। 5 दोस्तों में ए बी से छोटा है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो सबसे छोटा है उसको अपने दाहिने हाथ की तरफ रखते हैं। देखिए, ए छोटा है बी से, परंतु ई से लंबा है, ई से लंबा है। सी सबसे लंबा है, डी ए से थोड़ा छोटा है, ए से छोटा है तो डी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा हमने बताया था पहले ही, छोटे को हम अपने दाएं तरफ रखते हैं, तो ई इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। सबसे बड़ा पूछते हैं तो सी बनता है, और दोनों के बीच में है तो ए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। कौन सा वर्ष अधिवर्ष या लीप वर्ष कहलाता है? तो अधिवर्ष, ये देखिए, अधिवर्ष या लीप वर्ष आपका होता है जब 4 साल में जब एक साल आता है, मतलब 4 साल के बाद जो वर्ष आता है, 4 से जो भाग हो सकता है वही अधिवर्ष या लीप वर्ष कहलाता है। तो 1704 4 से भाग नहीं होगा, 2002 भी नहीं होगा, 1994 भी नहीं होगा, 1982 जो है वो आपका, माफ कीजिए, 1982 देखते हैं हम। 4 चौका 16, 4 निमा 36, ये भी नहीं हो रहा है। 2002 आपका 4 से भाग नहीं हो रहा है, 4 पंजे 20, 2 बच जाता है। 1994 देखते हैं, 4 चौका 16, 4 निम 36, ये भी नहीं हो रहा है। तो जो 1704 है, ऑप्शन फर्स्ट इसके लिए सही आंसर होगा। 4 चौका 16, 4 दूनी 8 और 4 छिका 24, है ना। तो ये आपका सही आंसर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 66 के लिए ऑप्शन 1 सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 67 पर। निम्न शब्दों को तर्कसंगत अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो तर्कसंगत मतलब यहाँ पर सीधे सीधे ये पूछा गया है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, है ना। सबसे पहले मान लो यहाँ पर काटना, पहनना, निशान लगाना, मापना, सिलना, इससे आप क्या समझते हो? सबसे पहले आप कपड़ा खरीदते हो, उसको टेलर के पास लेकर जाते हो, टेलर क्या करता है? आपका माप लेता है ना। तो सबसे पहले माप लेना ये आता है फर्स्ट। फिर आप क्या करता है? निशान लगाता है, आपके माप के अकॉर्डिंग कपड़े पर निशान लगाता है 2, उस निशान के अकॉर्डिंग काटता है 3, उसको सिलता है 4, फिर आपको देता है और आप पहनते हो तो 5। तो देखिए 4 3 1 5 और 2, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसके लिए सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68। घड़ी में, इसके लिए आपको घड़ी बनानी होगी। घड़ी में मान लो ये घड़ी है, 4:30, 30 तो ये हो गया आपका, और 4 मान लो इधर है, ठीक है। ये 5 है, ये 3 है, और यहाँ पर आपका 4 आएगा। ये 3 है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका 4 आता है। तो क्या बताया इसने? वही दिशा का ज्ञान आपको होना चाहिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। तो मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर है, तो क्या करा इन्होंने? ये जो पूर्व है, मिनट नीचे है ना, ये है ना मिनट की सुई, तो ये पूर्व दिशा, ईस्ट यहाँ पर आ गई, साउथ इधर चला गया, वेस्ट इधर चला गया, नॉर्थ इधर चला गया। तो पूछा है घंटे की सुई, यानी कि ये दिशा कौन सी होगी? ये नॉर्थ प्लस ईस्ट होगी, उत्तर पूर्व दिशा। उत्तर पूर्व ऑप्शन 4 है आपका, उत्तर पूर्व। क्वेश्चन नंबर 68 के लिए ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। यदि 1 2 3, देखिए इसमें आप आसानी से कर सकते हो। ऊपर क्या है? 1,
पेन कहाँ गया, ये लीजिए, एक एक क्रॉस मारा, 3 3, ठीक है। दीज नहीं है ना, तो आर आर और बॉयज बॉयज, तो बचा कितना, दीज बचा और नोटी बचा। यहाँ पे 1 3 और 1 3 को हटा के बॉयज के लिए क्या बना, 4, नहीं बॉयज कट गया हमारा, तो यहाँ पर बना नोटी के लिए 4 बचा ना, ठीक है, नोटी के लिए 4। एक मिनट दोबारा देखते हैं, सारा आपकी समझ नहीं आएगा। अब देखो 1 1 को क्रॉस किया, 3 3 को क्रॉस किया, यहाँ से बॉयज बॉयज आर आर, तो दीज के लिए 2 और नोटी के लिए 4, ठीक है। यहाँ पर नोटी के लिए 4 है, हमें पता चल गया और यही हमसे पूछा भी गया है, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ और पूछते हैं, मान लो प्ले के लिए पूछते हैं, तो प्ले का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि बॉयज का यहाँ पर हमारा 4 या 1 आ रहा था, तो ठीक है। 4 तो नोटी के लिए हो गया हमारा, तो 1 आ रहा था हमारा बॉयज के लिए। प्ले पूछता तो 5 होता, नोटी पूछा तो 4 होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। ए ने बी से कहा, तुम्हारे पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। मान लो ये ए है, ये बी है, इसने इसको कहा कि इसके जो पिताजी हैं, मान लो इसके पिताजी ये है, क्वेश्चन मार्क, हमें नहीं पता कौन है, ठीक है। इसके पिताजी, इसके पिता के, ए का पिता, ये फादर है ए के, उसका एकमात्र पुत्र तो यही हुआ ना, अगर 2 होते तो चाचा ताऊ अलग बात होती, एकमात्र तो यही हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी का क्या संबंध है, ए का संबंध बी से क्या है, पिता का। ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। यदि विक्टरी का कूट शब्द YLFWRUB है और वार WAR का कूट शब्द ZDU है, तो सक्सेस का कूट शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखिए एक सीक्वेंस बनता है, V के बाद Y, VWX, V के बाद WX, उसके बाद आता है Y, I के बाद IJK, उसके बाद आता है L, C के बाद DE, उसके बाद आता है F, यानी कि 2 का यहाँ पर डिफरेंस है। ऐसे ही O के बाद PQR, R के बाद STU और Y के बाद A और B, ZA और उसके बाद B। तो इसी तरह से W के बाद XYZ, A के बाद BCD, R के बाद STU, तो S के बाद क्या होगा, STU के बाद V आना चाहिए, सारी लाइंस में V है, ओके। U के बाद VWX आना चाहिए, यहाँ पे दोनों में क्या है Y, तो इनको तो हम पहले ही काट देंगे। अब बचा ये, अब देखो FF सेम टू सेम, इसमें भी FH, V और V। अब देखो यहाँ पर S है, S के लिए क्या कोड निकला, V, और लास्ट में भी 2 S है, तो दोनों S के लिए क्या कोड निकला, V। तो जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि पहले S है तो V है, पीछे भी अगर S है तो V ही होना चाहिए, और बीच के तो सेम इसमें दिए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं। DL बन जाता है, EM बन जाता है, तो A क्या बन जाएगा, इसी तरह से देखते हैं। D के बाद EFGH IJK, फिर आता है L, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितना डिफरेंस है, 7 का। ऐसे ही अगर L के बाद देखते हैं MNOPQR, ओके, इतना लंबा हमें चलने की वैसे जरूरत नहीं है। DL ऐसे भी देख सकते हैं, DE बन जाता है, LM बन जाता है, नहीं DL बन जाता है ना, हाँ ठीक है। E के बाद देखते हैं, वही चीज़ हो गई, L के बाद क्या आता है, M आता है, आगे हमें बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इस D को ख़त्म करो, E से शुरू हुए M पर ख़त्म हुए, M पर ख़त्म हुए, तो क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, वही 7 का डिफरेंस है, तो A के आगे आप 7 काउंट करो, BCDEFGH, तो I इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 के लिए ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 73, श्रेणी में लुप्त पद क्या है, यानी कि छिपा हुआ जो पद है वो क्या है, ठीक है।
ये देखिए सीक्वेंस देखिए, 1 2 छोड़ के 3, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9 और 9 और 2 11। तो यहाँ पर 9 बन रहा है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो 9/32 इसका भी ऑप्शन सेकंड सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि किसी वर्त की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा? 75% बढ़ जाएगा। ये सीधे सीधे याद कर लेना। आगे देखते हैं। 1 मीटर लंबी रेलगाड़ी, मान लो ये रेलगाड़ी है, ये 1 मीटर लंबी है, सॉरी 1 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से जा रही है। तो 60 किलोमीटर मतलब अगर 1 किलोमीटर कितनी देर में जाएगी? 1 मिनट में, है ना, क्योंकि 60 किलोमीटर 1 घंटे में है और 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है। इसी तरह से रेलगाड़ी 1 किलोमीटर लंबी सुरंग, मान लो ये रेलगाड़ी है और इसको इतनी ही लंबी सुरंग को पार करना है, ये भी 1 किलोमीटर है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर को कितनी देर में? 1 मिनट में, और उसी 1 किलोमीटर को फिर से 1 मिनट में, तो टोटल कितना हो गया? 2 मिनट। रेलगाड़ी को सुरंग से पूर्णतः बाहर निकलने में कितना समय लगेगा? 1 और 1 2 मिनट। 1 मिनट की 1 किलोमीटर सुरंग और 1 मिनट की रेलगाड़ी, दोनों को मिला के हो गया हमारा 2 मिनट। ऑप्शन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 75। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। देखिए 0.96/48। देखिए 96 को लिखते हैं, यहाँ पर 48 को लिखते हैं। देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद कितनी संख्या थी? 1, तो 1 0 लगी। यहाँ पर पॉइंट के बाद कितनी थी? 2, तो नीचे 2 0 लगी। 1 0 को 0, ये देखिए ये 2 ज़ा हो गया, 1 0 नीचे है, तो 2/10 का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर 1 पॉइंट लग जाएगा। तो आंसर हमारा हुआ 0.2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 76 आंसर 1। 77 देखते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। x² इक्वल्स टू 63 इंटू 28। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये कितने का? 42 का स्क्वायर बनता है। 42 इंटू 42 यही होता है। 2 2 ज़ा 4 और 8 तिया 24, 4 बनता है ना, तो यही होता है। तो अगर इसको रूट में लेते हो तो क्या होता है? इसका स्क्वायर माइनस हो जाएगा। x इक्वल्स टू 42, आंसर नंबर 4 इसके लिए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। बहुत मुश्किल नहीं है ये, अगर आप तरीके से करते हैं तो बहुत टाइम भी नहीं लगता है। देखिए इसको बहुत जल्दी हम कर सकते हैं। इसको देखिए 2, ये कितना हो गया? 3/2। अब यहाँ पर हम 3/2 रख देते हैं, तो ये ऊपर चला गया 2 और 3, तो क्या बना? 3 आ जाएगा ना। इसको ऊपर लेंगे हम, 2/3 हो जाएगा। 3 + 2 5, 5/3। और इसमें हम करेंगे, इसको भी फिर से हम उल्टा कर देंगे, +1 हो जाएगा, ठीक है। तो 8/5 इसका आंसर होगा। 5 एलसीएम हो गया, 5 × 5 + 3 8, 8/5, ऑप्शन नंबर 3। 78 का ऑप्शन नंबर 3। देखिए इसमें कंफ्यूज मत होना, सेम सेम ऑप्शन है, 5/8 या 8/5। तो 8/5 उसको हम उल्टा कर देंगे, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 79 और 80, दोनों ही क्वेश्चन होते ही हमारा जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा, पार्ट 3 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम एक वीडियो बनाएंगे जिस साइकोलॉजी बेस्ड, जिसमें हम क्विक रिवीजन साइकोलॉजी का जिसके माध्यम से करेंगे। तो बाकी अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? तो सबसे बड़ी के लिए आप एक बार डिवाइड करके देख सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या यहाँ पर नहीं है। देखिए इसको अगर आप 0 मान के चलते हो तो ये तो सीधी सीधी बात है, 0.9 आता है यहाँ पर, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 0.4। ये कितना आ जाएगा? 7 चौका 28, 7 पंजे 35, 7 छिक 42, तो 7 पंजे 35, 0.5। और ये कितना आ जाएगा? 9 पंजे 45, ठीक है। ये भी 0.5 ही आएगा। तो जो सबसे बड़ा है वो दिख रहा है आपको 1/3।
तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पर हमारा 0.9 आ रहा था, है ना, 0.99। बाकी आप देखिए, अगर इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए। ये देखिए 0 3, 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 9 24, तो 24 और 11, इसमें 11 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 35। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। थैंक यू सो मच। आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो हम एचटेट को ध्यान में रखते हुए सिर्फ 3 ही क्विक रिवीजन की वीडियो लेकर आएंगे। ईवीएस, उसके साथ ही साइकोलॉजी, ये 2 तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं अगर टाइम हमारे पास बचता है तो इंग्लिश, उसके बाद तीसरी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है गणित पेडागोजी। ठीक है, थैंक यू सो मच।